सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर अ से अह, व्यंजन क से ज्ञ को हमारे हिंदी की पुस्तक के द्वारा, जो है पेज नंबर 3 पर। इसके साथ ही बच्चों आज हम पेज नंबर 76 की रीडिंग करेंगे हमारे हिंदी की पुस्तक में से। बच्चों, आज मैं आपको 3 अक्षर के शब्दों को भी लिखना सिखाऊंगी हमारी हिंदी की नोटबुक में, और इसके साथ ही आज हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है चिड़िया। तो बच्चों, चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब बारी है हमारी हिंदी की रीडिंग करने की, तो आप अपनी हिंदी आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन वाली बुक लेकर आओ। बच्चों, आप पेज नंबर 3 ओपन करो। अब देखो, पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। ये क्या है? अ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। तो ये है स्वर अ से लेके अह तक। हमने ये पढ़ना सीख लिया, पहचानना भी सीख लिया। अब हम व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन का पहला अक्षर क, ख, ग, घ, अंग। दूसरी लाइन का पहला अक्षर च, छ, ज, झ, इया। बच्चों, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अब है ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब आता है त, थ, द, ध और न। इसके बाद है प, फ, ब, भ और म। अब बारी है य की। ये है य, र, ल और व। अब है श, श, स और ह। लास्ट लाइन है श, त्र और ज्ञ की। इस तरह से बच्चों अब आपको व्यंजन भी पहचानने हैं, ठीक है, क से लेके ज्ञ तक। तो इसका बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। बच्चों, अब आप पेज नंबर 76 ओपन करो। तो ये है हमारी हिंदी की पुस्तक का लास्ट पेज जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये है वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। देखो, वर्षा, घन घन, झरना झरना। देखो आप, झरना बह रहा है, कितना सारा पानी बह रहा है। कमल कमल, और यहाँ पे एक तालाब है जिसके अंदर कमल खिला हुआ है। कमल कमल। और यहाँ कौन चल रहा है? देखो, बतख बतख। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। घन गरज, गड़ गड़ गड़, घन गरज, गड़ गड़ गड़। घन मतलब बादल। देखो, बादल कैसे गरज रहे हैं? गड़ 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 करके गरज रहे हैं। जल जल, बरस बरस, टप टप टप। जल बरस, टप टप टप। बादल के गरजने के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। तो जल बरसता है, पानी नीचे गिरता है। कैसे गिरता है? टप 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 करके। पवन पवन, चल चल, सर सर सर। पवन चल, सर सर सर। और बारिश के साथ ही तेज हवा, पवन चलती है। पवन मतलब हवा, तो सर 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 करके हवा चलती है। झरना झरना, बह झर झर झर। झरना बह, झर झर झर। झरना कैसे बहता है? झर 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 करके बहता है, उसकी आवाज ऐसी ही आती है। उसके बाद कमल कमल, उग उग, हर हर हर। कमल उग, हर हर हर। तालाब में कमल खिला हुआ है, कमल उगा हुआ है, हर 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 करते हुए। बतख बतख, मटक मटक, डग मग डग। बतख मटक, डग मग डग। बतख कैसे चलती है? मटक मटक कर चलती है, डग मग डग करते हुए। तो चलो अब हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। घन गरज, गड़ गड़ गड़, जल बरस, टप टप टप। पवन चल, सर सर सर। झरना बह, झर झर झर। कमल उग, हर हर हर। बतख मटक, डग मग डग। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता पढ़नी है और आपको इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। बच्चों, आज मैं आपको 3 अक्षर के शब्द लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप ध्यान से देखिए। यह है आज की डेट, आज है 22 फरवरी 2022। तो पहला शब्द जो है 3 अक्षर का वो है कमल कमल। तो देखो, आपको पहले क लिखना है, उसके पास में म लिखना है और फिर ल लिखना है।
कमल कमल। दूसरा 3 अक्षर का शब्द है मटर मटर। तो पहले म लिखा, उसके पास में ट लिखा और फिर र लिखा और फिर छत लगा दी, तो ये एक 3 अक्षर का शब्द बन गया। तीसरा शब्द है शहद शहद। श ह और द शहद लिख के आपने इसके ऊपर छत लगाई। चौथा 3 अक्षर का शब्द है बतख बतख। ब त ख बतख, इस तरह से लिखना है, फिर छत लगानी है। लास्ट जो शब्द है वो है सड़क सड़क। स लिखा, ड लिखा, उसके नीचे बिंदी लगाई और फिर क, सड़क सड़क। इस तरह से आपको पहले ये 5 शब्द लिखने हैं। उसके बाद आपको ये लाइन पहले फर्स्ट लाइन फिनिश करनी है, जिसमें हमें लिखना है कमल कमल, ऐसे, और फिर छत लगानी है। ये लाइन पूरी फिनिश होगी, हम फिर सेकेंड लाइन पे आएंगे, जिसमें आपको लिखना है मटर मटर। इस लाइन को फिनिश करने के बाद हम थर्ड लाइन में आएंगे, इसमें लिखना है आपको शहद शहद। इस लाइन को फिनिश करके आप फोर्थ लाइन पे आएंगे, जिसमें आपको लिखना है बतख। लास्ट लाइन में आपको लिखना है सड़क सड़क। सड़क। इस तरह से आपको ये लिखना है बच्चों। और अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आप कैसे करेंगे। बच्चों अब बारी है 3 अक्षर के शब्दों को नोटबुक में लिखने के लिए। तो सबसे पहले आज की डेट लिखते हैं। आज है 22 फरवरी 2022। देखो 22.2.22। तो सबसे पहले वाली लाइन में हमें क्या लिखना है? कमल कमल। हमें यहाँ से जो हमारी ये जो रेड लाइन है, इस बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़नी है और यहाँ से शुरू करना है। क म ल कमल, ऐसे लिख के फिर छत लगाना है। बोल बोल के लिखना है क म ल कमल। ऐसे आपको ये पहले पूरी लाइन फिनिश करनी है। क म ल कमल। लिख करके फिर छत लगाना है। क म ल कमल। इस तरह से बच्चों फर्स्ट लाइन में आपको कमल लिखना है। अब हम सेकेंड लाइन में आते हैं, जिसमें हमको लिखना है मटर मटर। सबसे पहले म लिखेंगे, फिर ट लिखेंगे और फिर र लिखेंगे। मटर मटर, म ट र मटर। म ट र मटर। इस तरह से सेकेंड लाइन में आपको मटर लिखना है। अब तीसरी लाइन में आपको लिखना है बतख बतख। तो पहले ब लिखा, फिर त लिखा, फिर ख लिखा ऐसे, और फिर छत लगा दी। ब त ख बतख। बतख बतख ऐसे। बतख बतख। इस तरह से आपको थर्ड लाइन में बतख लिखना है। अब बच्चों फोर्थ लाइन में लिखना है आपको शहद शहद। श ह द शहद। श ह द शहद। श ह द शहद। बच्चों फोर्थ लाइन का जो शब्द है शहद शहद, ये मैंने इस लास्ट ब्लॉक में लिख लिया। अब हम लिखेंगे फिफ्थ लाइन में आपको लिखना है सड़क सड़क। तो स लिखा, ड लिखा, उसके नीचे बिंदी लगाई और क लिखा। सड़क सड़क। स ड़ क।
इसके ऊपर फिर छत लगानी है। देखो आप ड़ बिंदी लगाई, फिर क लिखा और फिर छत लगा दी। बच्चों इस तरह से आपको ये 3 अक्षर शब्द लिखने हैं आपके नोटबुक में 1 पेज, और इसकी पिक्चर आपको मुझे भेजनी है डेट के साथ। बच्चों अब बारी है नई कविता सीखने की, तो आप अब जल्दी से बाल गीतांजलि पुस्तक लेके आइए। बच्चों पेज नंबर 22 ओपन करो आप, और नई कविता का नाम है चिड़िया। बच्चों देखो ये एक सुंदर सा चित्र है ना, जहाँ पे पिंकी है, बबलू है और एक प्यारी सी चिड़िया है जो गाना गा रही है। इनको मीठे मीठे गाने सुना रही है, गीत सुना रही है, चींची कर रही है, तो इनका मन कितना खुश हो रहा है ना। तो देखो कविता किसके बारे में है? चिड़िया के बारे में है। चींची शोर मचाए चिड़िया, फुदक फुदक कर आए चिड़िया, मेरे घर के आंगन में तो मीठे गीत सुनाए चिड़िया। ये पिंकी और बबलू के घर का आंगन है, जहाँ पे एक चिड़िया आती है, फुदक फुदक कर आती है, कई बार शोर भी मचाती है, लेकिन पिंकी बबलू को ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी मीठी है और ऐसा लगता है कि ये मीठे मीठे गाने सुना रही है। इसको देख के सबके मन को बहुत खुशी मिलती है। बच्चों हमें हर जीव जंतु का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से हमें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इस कविता का हम एक्शन के साथ अभ्यास करेंगे। बच्चों अब बारी है हमारी नई कविता चिड़िया का एक्शन के द्वारा अभ्यास करने की। तो चलो शुरू करते हैं। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है चिड़िया। चींची शोर मचाए चिड़िया, फुदक फुदक कर आए चिड़िया, मेरे घर के आंगन में तो मीठे गीत सुनाए चिड़िया। धन्यवाद। एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। चींची शोर मचाए चिड़िया, फुदक फुदक कर आए चिड़िया, मेरे घर के आंगन में तो मीठे गीत सुनाए चिड़िया। धन्यवाद। बच्चों इस तरह से आपको ये कविता याद करनी है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।